हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स को, ओके, और ये प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो कि नीचे नंबर दिए हैं उनका, लेकिन जो मेथड होगी वो होगी बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3 वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि किस तरीके से किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, एक थी बाय फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकेंड थी बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड तो करना है, लेकिन यहाँ पे मेथड यूज करना है फैक्टर ट्री मेथड। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये मेथड नहीं आती तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए। अगर नहीं देखें तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन समझ में आता जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं 945, ओके, एंड फैक्टर ट्री में हम इसके दो फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 होते हैं एंड उस नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, एक तो 1 और वो नंबर खुद, उसके अलावा और कोई नहीं होता। अब देखिए हमको प्राइम नंबर्स ढूंढना है, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। क्या लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो जो 2 है वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, ओके, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 2 के बाद वो है 3। तो चेक कीजिए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। उसके लिए सम रूल अप्लाई कीजिए। पिछले ही एक्सरसाइज में हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा 945, राइट। तो पहला फैक्टर हो जाएगा 3, ओके। अब 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें तो हमको 945 मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमको पता नहीं कि 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 945 आएगा, तो आप सिंपली इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, ओके। डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। जब डिवाइड करते हैं तो सिंपली देखिए क्या करेंगे, 3 3 = 9, राइट, तो 3 बार में ये 9 डिवाइड होगा। देन 4 है तो 3 1 = 3 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 3 आया तो 4 - 3 डिवाइड में माइनस करते हैं। यहाँ पे 3 3 से जब 9 किए तो 9 - 9 0 हो गया। देन 3 1 = 3, अब 4 - 3 कितना हो गया 1, तो 1 यहां पे आएगा अगर, ओके, तो 1 and 5 क्या हो जाएगा 15, तो 3 5 = 15, राइट। अगर 1 और 5 15 है तो 3 5 = 15, तो ये 3 × 315 करने पे 945 मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 3 को तो और स्मॉल पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते, बट इस 315 को कर सकते हैं, राइट। अगेन चेक कीजिए स्टूडेंट्स कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो 3 × बाय अब कितना करेंगे तो हमको 315 मिलेगा, ओके। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 3 1 = 3, फिर यहाँ पे 1 जो है ये डिविजिबल नहीं होता है, ओके। अभी 1 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम लगाएंगे 0, ओके, क्योंकि हमको एक और नंबर चाहिए। जब हमको एक और नंबर चाहिए तो हम एक 0 लगाते हैं। आप जब डिवाइड करते हैं देखिए कैसे होता है। 315 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 = 3, राइट, माइनस करेंगे तो 3 - 3 0, यहाँ कट, 1 नीचे आया। अब क्या होता है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक और नंबर चाहिए, उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं 0, तो ये नंबर आता है नीचे, एंड देन 3 5 = 15 हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है डिवाइड, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा 3 5 = 15 यानी कि 105, इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस 3 को तो कुछ कर नहीं सकते और, लेकिन 105 को कर सकते हैं। अब चेक कीजिए क्या अभी भी ये 3 से डिविजिबल है। तो 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 3 की टेबल में आता है, यस आता है, राइट, 3 2 = 6, तो पहला फैक्टर 3 हो जाएगा। अब 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये 105 मिलने वाला है, ये क्वेश्चन आता है, राइट। तो चलिए इस 3 से डिवाइड करते हैं 105 को। तो 1 0 है 10, तो 3 की टेबल पड़ी है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 = 9 पढ़ेंगे तो 3 3 = 9, 10 - 9 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे आएगा।
तो 1 and 5 क्या बन जाएगा 15, तो 3 5 हो जाएगा ये 15। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए इस 3 को तो कुछ कर नहीं सकते, पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 35, अब ये क्या अभी भी 3 से डिविजिबल है? तो देखिए स्टूडेंट्स 3 + 5 8, 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से चेक करिए, 5 7 = 35, तो ये जाएगा 5 and 7। तो अब इस 5 को भी और स्मॉल नहीं पार्ट में ब्रेक कर सकते, और 5 प्राइम नंबर भी है, एंड 7 को भी ब्रेक नहीं कर सकते, और 7 भी प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आप फैक्टर ट्री जो है बना सकते हैं। एंड इसके बाद जितने भी आपको नंबर मिले हैं उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में यानी कि मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखाता हूं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 900, एक्चुअली इसको नीचे लिखना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 945 इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट कीजिए 3 × 3 × 3 × 5 × 7। इंटू इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन, राइट। मल्टीप्लाई को हम इंटू भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7। ओके, 1 2 3, 3 बार 3 थे, फिर 5 था, फिर 7 था, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो नंबर है वो हमारे पास 420 है, तो इसके दो फैक्टर ढूंढेंगे। ओके, अब इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, राइट। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर हो जाएगा 2। अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 420 मिलेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 2 2 = 4, 2 1 = 2, और आखिरी एक 0 बच गया, तो यहां पे भी 0 आ जाएगा। क्लियर है। इस 2 को तो कुछ कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए, इसके लास्ट में 0 है, तो ये नंबर अभी भी 2 से डिविजिबल होगा। ओके, अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करने पे हमको 210 मिलेगा, तो उसके लिए डिवाइड कीजिए, 2 1 = 2, उसके बाद है 1। अब 1 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, हमको एक और नंबर चाहिए, तो 0 लगाएंगे, राइट। अभी हमने यहाँ पे देखे थे, तो उसके बाद 2 5 = 10 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए इस 2 को कुछ कर नहीं सकते, पर इस 105 को कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके आगे देखिए 105, यही चीज मिल गई है, तो वापस चीज में यही एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सिंपली लिख दे रहा हूं यहाँ पे 3 × हो जाएगा 35। ओके, देन 35 ब्रेकडाउन हो जाएगा 5 × 7 में। क्लियर है फैक्टर ट्री। तो अब हम लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू 2 × 2। ओके, 2 × 2, देन मल्टीप्लाई बाय 3 multiply by 5 multiply by 7. Okay students, so this will be your final answer. क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर है 234। ओके, इसके दो फैक्टर ढूंढते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लास्ट में 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 234 आएगा। तो चलिए करते हैं डिवाइड, 2 1 = 2, देन 2 1 = 2, 2 2 = 4, ही ज्यादा हो जाएगा 4, तो इसलिए 1 बार पढ़ेंगे। 2 1 = 2, 3 - 2 करिए, कितना बचा 1, 1 यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा 14, तो 2 7 = 14। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इस 2 को तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है, क्योंकि लास्ट में यानी कि 1s प्लेस पे 2 4 6 8 0 नहीं है। तो अब चेक करेंगे 3 के लिए, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो प्लस करके देखिए, 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 3 = 9, तो 3 हो जाएगा एक फैक्टर। 3 में कितना मल्टीप्लाई करें तो इतना आएगा, तो डिवाइड करके देखिए। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 117 को। तो 3 की टेबल में 11 तो आता नहीं है। ओके, 3 4 = 12, ज्यादा हो जाएगा। 3 3 = 9, एंड 11 - 9 करेंगे तो बच जाएगा 2, तो 2 and 7 बन जाएगा 27, तो हो जाएगा 3 9 = 27। ओके, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इस 3 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 39 जो है वो देखिए 3 से डिविजिबल है क्या? तो 3 + 9 12, 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो 39 है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो पहला हो जाएगा 3, एंड दूसरा क्या होगा आप बताइए? तो ये हो जाएगा 3 1 = 3, एंड 3 3 = 9। अब 3 को तो कुछ कर नहीं सकते,
13 को भी स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 13 जो है वो प्राइम नंबर है। ओके, तो इस तरीके से 234 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2, 3, 3, 13। 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 13. So this will be your final answer. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर डिवीजन मेथड। यानी कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे भी निकालना तो प्राइम फैक्टर्स ही है, बस मेथड चेंज है जो कि है फैक्टर डिवीजन मेथड। एंड इस मेथड के बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 3 वाली वीडियो में डिस्कस किए थे कि किस तरीके से करते हैं। बट अगर आप भूल गए हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डोंट वरी, चलिए मैं आपको इनको दिखाता हूं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालना। तो पहले जो क्वेश्चन में नंबर दिया है उसको लिखेंगे 1197। ओके, देन इस टाइप से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए जो 1197 है यानी कि 1197 है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 24680 नहीं है। ओके, तो 2 तो नहीं आ सकता। 3 के लिए चेक कीजिए, तो 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 7 18। 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 6 18, इसलिए जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे जो नंबर है 11, ओके, इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते 3 की टेबल का, तो 3 4 = 12 बड़ा हो जाएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 = 9। अब देखिए 11 - 9 करेंगे तो बचेगा 2, यानी कि यहाँ पे 29 हो जाएगा, राइट। तो 3 9 = 27। ओके, 3 9 = 27, तो 29 - 27 करेंगे तो बचेगा 2, तो ये 2 यहां बच जाएगा, राइट। तो ये 2 और 7 यानी कि 27, तो ये हो जाएगा 3 9 = 27। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आपको भी इस टाइप से ही डिवाइड सोचना है कि कितना बच रहा है, क्या नंबर बन रहा है, क्योंकि हर एक नंबर को आप डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ओके, अब देखिए हमारे पास 399 है, ये भी 3 से डिविजिबल है। ओके, तो चलिए करते हैं, 3 1 = 3, 3 3 = 9 एंड 3 3 = 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या ये नंबर 133 ये 3 से डिविजिबल होगा क्या? तो ये नंबर नहीं होगा डिविजिबल, राइट, 3 से, बिकॉज 1 + 3 4, 4 + 3 7, तो 7 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता स्टूडेंट्स, तो 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है। 4 से चेक कीजिए, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। देखिए 4 3 = 12 बचेगा 1, तो 4 3 = 12, तो रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 या 0 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा। देन 7 से ये नंबर डिविजिबल है। देखिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो जाएगा 7 1 = 7, 7 2 = 14, तो 14 ज्यादा हो जाएगा इसलिए कम लेना पड़ेगा, तो 7 1 = 7, तो 13 - 7 करेंगे तो हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे 6 आएगा तो ये 6 and 3 63 बन जाएगा, तो 7 की टेबल में 9 बार में आता है, 7 9 = 63। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ये जो 19 है ये प्राइम नंबर है, तो ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 19 से, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 = 19। 1 आने तक के हमको ये प्राइम फैक्टर्स की डिवीजन मेथड को यूज करना होता है जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इसको लिखेंगे 1197 एंड फैक्टर डिवीजन मेथड का यूज करते हुए प्राइम फैक्टर्स को लिखने का तरीका होता है कि इन नंबर्स को लिखिए बट बीच में मल्टीप्लाई लगा करके, तो 3 × 3 × 7 × 19, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जहां हमको निकालना है 4641 यानी कि 4641 के प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए वन बाय वन इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो मेथड यही रहेगी, फैक्टर डिवीजन मेथड। अब देखिए 2 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 24680 नहीं है। 3 के लिए चेक कीजिए, 4 + 6 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, 15 3 की टेबल में आता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 3 1 = 3, माइनस करेंगे 4 - 3 तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 1 and 6 16 हो गया, तो 3 5 = 15, तो 16 - 15 करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, राइट। तो 3 4 = 12, राइट, तो 14 - 12 करेंगे तो बचेगा 2, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 and 1 21, तो 3 7 = 21 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए चेक कीजिए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17,
तो 17 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए आखिरी के 2 डिजिट चेक करते हैं, तो 4 1 जा 4 तो हो जाएगा, बट 4 1 जा 4 यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 5 या 0 नहीं है। 6 से भी नहीं होगा। 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ट्राई करते हैं, चलिए। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ रहे हैं। 7 2 जा 14, तो 15 माइनस 14 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 and 4 वापस बन जाएगा 14, तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 14 0, देन ये बच गया 7, तो 7 1 जा 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये जो नंबर है 221, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो 7 से 21 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 7 1 जा 7, तो ये 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 से नहीं होगा। ये नंबर 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 2 जा 16 बच जाएगा 6, तो 61 नहीं आता है। 9 से चेक करते हैं, 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 5 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आखिर में 0 नहीं है। देन 11 से अगर करेंगे तो 11 2 जा 22 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 11 से भी नहीं होगा। 12 से भी नहीं होगा, क्योंकि 12 का रूल है कि जब 3 and 4 दोनों से डिविजिबल होता है तभी 12 से होता है। अब बचता है 13, तो 13 से डिविजिबल होगा। चलिए ट्राई करते हैं। फिर देखिए 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 26 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 1 जा 13, 22 माइनस 13 करेंगे तो बच जाएगा 9, तो 9 और ये 1 91, 13 7 जा 91 होता है। अब यहाँ पे जो 17 है स्टूडेंट्स, ये एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। प्राइम नंबर जो है वो खुद ही से डिवाइड होते हैं, तो 17 1 जा 17, 1 आ गया है, यानी कि हमने फैक्टर डिवीजन मेथड का सही यूज करके, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स चाहिए थे वो मिल गए। तो हम लिखेंगे 4641 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1210 का निकालना है प्राइम फैक्टर्स, राइट, और यूजिंग डिवीजन मेथड ही होगा। तो देखिए आखिरी में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 6 जा 12, राइट, 12 माइनस 12 0, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, और एक नंबर चाहिए तो 0 लगाएंगे यहाँ पे। देन 2 5 जा 10, राइट। अब आगे देखिए आखिरी में यहाँ पे 5 है, तो क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 4 6 8 0 होता है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड होता है। 3 के लिए चेक कीजिए, 6 + 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट देखते हैं, तो 0 तो कोई काम का नहीं है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, तो 1 बच जाएगा, राइट। अब बच गया 5, आखिरी में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 10 बन जाएगा, तो 5 2 जा 10, देन 5 1 जा 5। ओके, अब देखिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 5 या 0 नहीं है। ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 6 प्राइम नंबर नहीं है, हमको प्राइम नंबर ही चाहिए। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 7, 7 से अगर करेंगे तो 7 1 जा 7, 12 माइनस 7 5 होगा, तो यहाँ पे अगर 5 आएगा तो ये 5 और 1 51 हो जाएगा, बट 7 की टेबल में 49 आता है बट 51 नहीं आता है, तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 के बाद स्टूडेंट्स जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 11। देखिए 8 9 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं है और हमको यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो प्राइम नंबर्स ही लेना पड़ेगा। तो ये 11 से डिविजिबल होगा, तो चलिए 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जा 11, तो 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 आएगा, तो 1 and 1 11 बन जाएगा, तो 11 1 जा 11। अब 11 जो है वो प्राइम नंबर है, राइट, तो ये खुद ही से डिविजिबल होगा, तो 11 1 जा 11, इस टाइप से हमको मिल जाएगा। तो 1 2 1 0 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।